नमस्ते दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए जगन्नाथ मंदिर के कई रहस्य अपने आने वाले एपिसोड्स में लेकर आऊँगी। तो आज मैं आपको जो सुनाने वाली हूँ वो है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसके ऊपर जो ध्वजा है वो हवा से विपरीत दिशा में लहराता है। उसका कारण ये है कि हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी जो है भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए गए। बाहर हनुमान जी थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये वक्त जो है उनके प्रभु का विश्राम करने का है, तो आप अंदर नहीं जा सकते। नारद जी बाहर ही इंतजार करने लगे, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने जब अंदर झांक कर देखा तो देखा कि जगन्नाथ भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ बड़ी ही उदास बैठे हुए हैं। उन्होंने अंदर जाके उसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये समुद्र की लहरों की जो आवाज़ है ये उन्हें विश्राम नहीं करने देती है। अब ये बात जो है नारद जी ने बाहर आकर हनुमान जी से कहा और हनुमान जी को इस पर बहुत ही क्रोध आया और वो समुद्र के पास गए। समुद्र से उन्होंने कहा कि आपकी जो ये लहरों की आवाज़ है इसे दूर जाके जो है आप थोड़ा दूर जाइए, ताकि इसकी आवाज़ जो है मेरे प्रभु को थोड़ा विश्राम मतलब इसकी आवाज़ जो है मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देती है। तो समुद्र ने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हवा जितनी तेज़ चलेगी ये आवाज़ें भी उतनी ही तेज़ और आएंगी। तो आप जो हैं अपने पिता पवन देव जी के पास जाइए और उनसे इसके लिए रिक्वेस्ट कीजिए। अब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव जी का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप जो हैं ये इसको उल्टी दिशा में आप जो है हवा चलनी चाहिए, ताकि मंदिर से थोड़ा दूर जब हवा होगी तो उस समुद्र की लहरें भी दूर जाएंगी और उसकी आवाज़ भी दूर चली जाएगी। इस पे पवन देव जी ने कहा कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं हवा की दिशा को बदल दूँ, और उन्होंने उन्हें कुछ और सजेस्ट किया। उनके सजेशन के अकॉर्डिंगली हनुमान जी ने अपने आप को दो पार्ट में जो है डिवाइड कर लिया या अपने आप को दो भाग में विभाजित कर दिया, और मंदिर के चारों ओर उन्होंने हवा की जो स्पीड होती है उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से उन्होंने उड़ना चालू कर दिया। अब इससे हुआ ये कि मंदिर के चारों ओर जो है हवा का एक ऐसा चक्र बन गया कि जिसकी वजह से समुद्र के लहरों की जो आवाज़ है वो मंदिर के बाहर ही रहती है और मंदिर के अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। आप जब जाएंगे तो आप देखिएगा कि जैसे ही आप सिंह द्वार से एक कदम अंदर जाएंगे, जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको समुद्र के लहरों की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो ध्वजा है ये इसके ऊपर शिव जी का जो है चंद्र बना हुआ है और ये ट्रायंगुलर जो है शेप के अंदर है। आपको पिछले 800 सालों से ये जो फ्लैग है या ध्वजा है ये रोज़ बदली जाती है। चोला नाम की एक जाति है जहाँ जिसका परिवार जो है सदियों से इसे बदलता आया है, और वो इस पूरे उस गुंबद तक जो है जंजीरों के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं और वहाँ जाके डेली, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, ये उस फ्लैग को चेंज किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर इसे चेंज नहीं किया गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। तो मैं आपको आज जो है इसी के बारे में बताना चाहती थी। मैं इसके साथ आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि मंदिर के एक तरफ जो है स्वर्ग द्वार भी है, जहाँ पर जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन्हें वहाँ पर जलाया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन इसके साथ भी एक रहस्य ये है कि आप जब मंदिर के अंदर होंगे तो आपको बिल्कुल भी इसकी गंध नहीं आएगी। जैसे ही आप बाहर आएंगे तब आपको इसके जो है थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, अदरवाइज़ अंदर आपको इसकी बिल्कुल भी इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से जगन्नाथपुरी मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आपको अपने एपिसोड्स में बताती रहूँगी। आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।